नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना वेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या खाते हैं आप? कैसे खाते हैं आप? क्या आप पहनते हैं आप? कैसे पहनते हैं आप? क्या बोलते हैं आप? कैसे बोल जरूर करें और कहीं पत न बन जाए आपकी 8 आदतें। देखिए काल चक्र। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारी आदतों का सीधा संबंध हमारे भविष्य और हमें मिलने वाले सुख दुख से है। आदतें बता देती हैं कि हमारी सोच कैसी है, हमारा स्वभाव कैसा है। इसके साथ ही हमारी आदतें हमारा भविष्य भी बनाती हैं और हमें शुभ और अशुभ फल भी देती हैं। इसीलिए आज हमें पंडित जी बताने वाले हैं आपकी वो 8 आदतों के बारे में जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपकी इनकम घटा सकती हैं और आपके लिए पूरी जिंदगी आफत भी बन सकती हैं, आपकी कुछ गलत आदतें। तो कौन कौन सी 8 आदतें हैं जिनमें आपको अपने आप में सुधार लाना है ताकि आपको जीवन में तमाम परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो ध्यान से आज पूरा 1 घंटा हमारे आज के प्रोग्राम कालचक्र को आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी और जरूरी जानकारी आज आपको पंडित जी देंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। तो हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी आपको बताएंगे। दिसंबर 2016 27 दिसंबर 2016 दिन मंगलवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। सुबह 8:29 तक थी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो चुकी है। ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा और राहु काल आज दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। आज भद्रा काल रात 9:35 तक बना हुआ है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब चलिए हम आज की खास चर्चा का आगाज कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि हमारी आदतों का सीधा संबंध जो कहा जाता है हमारे भविष्य से है, हमारी जिंदगी से है, इसके बारे में मैं चाहूंगी दर्शकों को विस्तार से बताइए। और इसके साथ ही वो हमारी कौन कौन सी आदतें हैं, गलत आदतें हैं जो हमारा मान सम्मान छीन सकती है, जिसमें हमें सुधार लाना है। देखिए ज्योत्सना जी, सबसे पहले ये सोचिए कि आदतें बनती कैसे हैं। कामना के धरातल पर विचार का बीज जो है वो अंकुरित होता है। कामना के धरातल पर विचार का बीज अंकुरित होता है और जैसा विचार मनुष्य के मन में प्रभावी होता है उसी तरह से मनुष्य की वाणी निकलती है, उसी तरह से मनुष्य बोलता है। दूसरी बात, जिस तरह से आदमी बातचीत की भाषा का प्रयोग करना शुरू करता है, जिस तरह से आदमी बोलता है, वही चीजें कुछ दिनों के बाद उसकी आदत में शुमार हो जाती हैं। तो अगर एक भी आदत आपकी ऐसी हो गई जो प्रकृति के विपरीत है, जो सृष्टि के विपरीत है, तो मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। और अगर अच्छी आदतें आप में समावेश कर गई तो आपकी जिंदगी सफलता की चरम सीमा को प्राप्त करती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, चाहे कोई पूजा पाठ हो, चाहे यज्ञ यज्ञादिक हो, चाहे अनुष्ठान हो और चाहे घर का गृह प्रवेश हो, सबसे पहले स्थान के साफ सफाई का महत्व रखा गया है। प्राचीन काल में जब हमारे यहाँ पक्की फर्श नहीं होती थी तो शास्त्रों में उल्लेख आता था कि जहाँ जिस स्थान पर भी आपको कोई शुभ कार्य करना हो वहां पर पहले गाय के गोबर से लीप करके, गाय के गोबर से चौक लगा करके उसके बाद वहां पूजा पाठ का कार्यक्रम आप आयोजित करें। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज फर्श चिकने हैं, मार्बल लगा हुआ है, तो आज आप फिनाइल का पोछा लगा करके भी अपना काम चला सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी गंदगी करते हैं, बाहर से आने के बाद हाथ पैर बिना धोए घर में काम करने लगते हैं, तो ये दावे के साथ कह सकता हूं आपके सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाली आदत है। आपकी यश कीर्ति को इससे नुकसान पहुंचेगा।
इधर उधर कहीं पर भी गंदगी करने की आपकी अगर आदत है तो निश्चित रूप से यह आपके लिए, आपके स्वयं के लिए नुकसानदायक है। कहीं पर भी गंदगी करने से बचना चाहिए। और मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है कुछ लोगों को कि छोटा सा रैपर भी अगर उनके हाथ में है गंदगी का तो उसको हाथ में लिए तब तक बैठे रहेंगे जब तक उन्हें कहीं डस्टबिन नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों का इस दुनिया में सम्मान होना चाहिए जो छोटी गंदगी करने पर भी अपने मन में सोचते हैं। क्या आप अपनी जूठी थाली या बर्तन छोड़ करके उठ जाते हैं? आखिर ऐसी आदत आपको किन परेशानियों में डाल सकती है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो और कौन कौन सी गलत आदतें आप में हैं जिसमें आपको सुधार लाना है ताकि परेशानियों से अगर आप दो चार हो रहे हैं तो उससे आपको निजात मिल सके। आगे भी चर्चा को हम बढ़ाएंगे, जानकारी पंडित जी से लेंगे। अभी जरा आज के राशिफल की हम आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। आज देखिए मेष राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी शुक्र अपनी धन भाव की स्थिति को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है और लग्नेश मंगल भी देख रहा है। ऐसे में आज अचानक धन लाभ योग हो सकता है, लेकिन नया काम शुरू करने के लिए उपयुक्त समय नहीं है। माने आज अच्छा दिन नया काम शुरू करने के लिए नहीं है। आज आपको अपनी भाषा शैली पर, अपने बातचीत के तरीके पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी मुसीबत में फंसेंगे। और विरोधियों से भी संभल करके रहने की मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। आज आपको श्री सूक्तम या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। जौ से बना हुआ सत्तू दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के मुताबिक हमें सफलता हाथ नहीं लग पाती है और इसके पीछे भी कहते हैं कि बुरी आदत ही जिम्मेदार है। तो ऐसी कौन सी बुरी आदत है जो हमारी कुंडली में ग्रहों को जो है कमजोर करती है, जिस वजह से हम परेशानियों से दो चार होते हैं? कौन सी बुरी आदत है जिससे हमें बचना चाहिए? देखो ज्योत्सना, सफलता तो तब मिलती है जब पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य ये दोनों समानांतर दिशा में चलते हैं, तभी सफलता मिलती है और तभी व्यक्ति के हर प्रयास सार्थक होते हैं। भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि हे मनुष्य, तू कर्म करने का अधिकारी है, फल का अधिकारी नहीं है। फल तो मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि भाग्य तो ईश्वर के अधीन है, लेकिन जो कर्म हमारे अधीन है उस कर्म को हमें ठीक ढंग से करना चाहिए। उसी कर्म के अंतर्गत एक छोटी सी बात आती है कि जब आप भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद आप अपनी जूठी थाली या बर्तन को छोड़ करके हाथ धोने चले जाते हैं। ये गलत है, ये अच्छी आदत नहीं है। या तो आप बैठे रहें तभी आपके सामने से कोई थाली हटाकर ले जाए। अगर ऐसा नहीं है, आप उठ रहे हैं तो थाली को ले जा करके आप जहां जूठन रखा जाता है सिंक के पास, वहां स्वयं आप रखें। ये अच्छी आदत है। ऐसा करने वाले लोगों को अस्थाई सफलता, जो लोग गंदगी में उठ जाते हैं उन्हें कभी अस्थाई सफलता नहीं मिलती है। जो लोग जूठी थाली या बर्तन छोड़कर उठ जाते हैं, ऐसे लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर भोजन करने के बाद जूठे बर्तनों को सही स्थान पर रख दिया जाए तो शनि और चंद्रमा का संयुक्त दोष दूर होता है, निगेटिविटी आपके जीवन से कम होती है और मां महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। आप जानते हैं, जिन घरों के सामने रंगोली बनाई जाती है, जिन घरों के सामने सूर्यास्त के समय प्रकाश किया जाता है, जिन घरों का चौखट नित्य धोया जाता है, वहां मां लक्ष्मी बिना कहे अपने आप निवास करती हैं और उस परिवार के सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। अब राहु के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए हमें कौन सी आदत पर गौर करना जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा अगला राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का? आज के दिन को खास बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं।
देखिए, आज वृषभ राशि के जातकों का पराक्रम भाव का और भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा और शनि दोनों वृश्चिक राशि में बैठ करके वृषभ राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे में पंचम स्थान में बृहस्पति की भी स्थिति बनी हुई है। ज्योतिष में पंचम स्थान को भी विशेष रूप से धन का स्थान माना गया है। ऐसे में आज वृषभ राशि के जातकों के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। साथ ही प्रियजनों के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा। विदेश से भी शुभ समाचार मिलने से खुशी मिलेगी। आज आपको शुभ उपाय करना है। महालक्ष्मी को गुलाब के फूलों से पूजा करनी है। चावल दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आज मिथुन राशि के जातकों को धन लाभ की प्राप्ति होगी? इसके साथ ही इनका आज का पूरा राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग आपको बताते हैं। वैसे तो मिथुन राशि पर सूर्य बुध की पूरी दृष्टि बनी हुई है और मिथुन राशि में धन भाव का स्वामी चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान है और बृहस्पति की स्नेहा दृष्टि से भी युक्त है। ऐसे में आज धन लाभ तो होगा, लेकिन जरूरी चीजों पर जमकर खर्च भी होगा। आज जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन साथ में काम करने वालों का जब सहयोग मिलेगा तब आपके काम में 4 चांद लग जाएगा। अपने गुस्से पर और अपने वाणी पर संयम रखें। आज आपको भगवान गणेश की पूजा उपासना करनी चाहिए। गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री शिव मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए धानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, बताइए अपने सबसे जरूरी काम किस मुहूर्त में करें? आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 पर शुरू होगा, 12:42 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ भगवान गणेश का स्मरण करके करेंगे, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। और अब कर्क राशि वालों की किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा, जो इस समय नीच राशि में स्थित है और शनि के साथ भी सहयोग बना रहा है, तो ऐसे में तो आज कर्क राशि के जातकों का खर्च तो बढ़ेगा ही। स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना है और तनाव भी बढ़ेगा। किसी भी तरह से आज आपको वाद विवाद से बचना है और आज किसी प्रकार की यात्रा आपको टाल देनी चाहिए। इसी में आपकी भलाई सन्निहित है। शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। सफेद मिठाई का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसी कौन सी आदत है जो आपके घर में दरिद्रता को फैला सकती है, ताकि तमाम परेशानियों का जिस वजह से आप सामना कर रहे हैं, हर चीज में आपको दिक्कत आ रही है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, कौन सी वो आदत है जिससे आपको परहेज करना है, बताएंगे पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज पंडित जी आपको वो 8 बुरी आदतों के बारे में बता रहे हैं जिससे आपको जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं उस आदत की जो कुंडली में राहु को कमजोर कर सकती है और हमें बहुत सी परेशानियों में डाल सकती है। पंडित जी आपको बताएंगे कि कौन सी वो आदत है जिससे आपको बचना चाहिए। जी पंडित जी। देखिए, आप पढ़ाई करते हैं, वहां आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इतिहास, भूगोल पढ़ाया जाता है। अगर कुछ नहीं पढ़ाया जाता है विद्यालय में, तो वो नहीं पढ़ाया जाता जीवन शास्त्र। और जीवन शास्त्र व्यक्ति को घर में उसके माता पिता और बड़ों के द्वारा पढ़ाया जाता है। कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे दूसरों से व्यवहार करना चाहिए, दूसरों से बात करते समय किस तरह से संयम बरतना चाहिए, ये सारी बातें जो जीवन शास्त्र के अंतर्गत आती हैं, ये हमें समाज और परिवार से विरासत के रूप में मिलती है।
और चाहे आप किसी विषय में पीएचडी कर लें, डॉक्टरेट कर लें, लेकिन यदि आपका जीवन शास्त्र नहीं सधा हुआ है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका गृहस्थ जीवन कभी खुशहाल नहीं होगा। और इसी के अंतर्गत एक बात आती है जो सनातन धर्म की मूल है, वो ये अतिथि देवो भव। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अतिथि अर्थात मेहमान साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। अगर वो हमारे घर आ रहा है तो सबसे पहले हमें उसकी आव भगत करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है अतिथि देवो भव। आते ही ठंडा पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ ये बात बताना चाहूंगा, बताना आवश्यक भी है। कानपुर से पश्चिम आप दिल्ली, पंजाब जहां भी बढ़ते जाएंगे, आप जब पहले पहुंचेंगे तो पहले गिलास में पानी आपके पास आएगा और उसके बाद आपके पास खाने पीने की सारी चीजें आएंगी। लेकिन अगर कानपुर से पूरब आप जाते हैं, खास करके बनारस के इलाके में आप जाते हैं, तो वहां कभी खाली पानी आपके पास नहीं आ सकता है। उसके साथ मिठाई नहीं कुछ आएगा तो साथ में गुड़ या चीनी जरूर आएगा, क्योंकि वहां खाली पानी, केवल सादा पानी देने को अशुभ मानते हैं। तो इसलिए अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार मेहमान का आवभगत करें। अगर आप मेहमान को ठंडा पानी नहीं पिला सकते हैं, स्वागत नहीं कर सकते हैं, तो आप विश्वास करिए ऐश्वर्य का ग्रह राहु आपके ऊपर कुपित होगा। और जब राहु कुपित होगा तो ऐश्वर्य आपके पास कैसे रह सकता है, इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेहमान को जो लोग ठंडा पानी पिलाते हैं और मधुर वाणी से स्वागत करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन पर राहु कभी बुरा इफेक्ट, बुरा प्रभाव नहीं डालता है और ऐसे लोग सदैव धन धान से परिपूर्ण होकर के सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। और अब पंडित जी हमें उस ग्रह के, उस आदत के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से ग्रहों का गुस्सा हमें झेलना पड़ता है। इसके साथ ही डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर की दिक्कतों से भी हम दो चार होते हैं, परेशान होते हैं, जिससे जाहिर है और भी बीमारियां कई साथ जुड़ती चली जाती हैं। तो कौन सी वो आदत है जिससे आपको बचना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मैं तो कहता हूं कि ग्रहाधीन संसार है। ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंति च ग्रहव्याप्तम इदम सर्वत्रैलोक्य चराचरम। कुछ लोग ऐसे भी इस समाज में हैं जिन्हें नींद ही नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे भी इस समाज में हैं जो सोते रहते हैं और इतना बुरा सपना देखते हैं कांप करके उठ जाते हैं। ये क्या है? और कुछ लोग इतने वीर हैं कि शमशान में भी जाकर के गाना गाते हैं, कब्रिस्तान में भी जाकर के हंसी मजाक करते हैं। उन्हें डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को भयभीत और किसी को बलवान बनाती है, किसी को ताकतवर और किसी को निर्बल बनाती है? इसका जब आप अध्ययन करेंगे समाज के ऊपर तो आपको लगेगा कहीं न कहीं से जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। लेकिन 10% सामाजिक संरचना और व्यक्ति के रहन सहन का भी असर पड़ता है। आप अगर बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा के दोषों को दूर करना चाहते हैं तो हर रोज आपको चाहिए कि पेड़ पौधों को आप पानी जरूर दें, वनस्पतियों की देखभाल करें। जो लोग वनस्पतियों की देखभाल नहीं करते हैं और जिनके घरों में पेड़ पानी के अभाव में सूखते हैं, ऐसे लोगों को तनाव भी होता है, डिप्रेशन भी होता है और ब्लड प्रेशर की भी समस्या परेशान करती है। जानते हैं, वन ही जीवन है। ये जिसे हम आप पौधा साधारण सा समझते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं, तब इसी ऑक्सीजन से हमारा जीवन चलता है। घर के पौधे आपके अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही हैं। जिस तरह से घर के बच्चे की देखभाल होनी चाहिए, उसी तरह से घर में छोटे छोटे पौधे जो आपने लगाए हुए हैं या बड़े वृक्ष जो लगे हुए हैं, उनकी भी देखभाल होनी चाहिए। सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है। ऐसे घर के सदस्य हर परेशानी का सामना बड़े आसानी से कर लेते हैं। अब कौन सी आदत हमारे मान सम्मान में कमी ला सकती है और घर में दरिद्रता फैला सकती है, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समय है सिंह राशि के जातकों का
राशिफल बता दें। जी हाँ, तो आज का इनका पूरा दिन कैसा बीतेगा, इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, सिंह राशि में राहु की स्थिति लगातार बनी हुई है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य 11 अंश 42 कला पर इस समय धनु राशि में बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु की पूरी दृष्टि में सूर्य हैं, इसलिए आज आपको संभल बूझ करके कोई बात करनी चाहिए, वरना विवाद हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, परिस्थिति चाहे जो हो, नकारात्मक विचार अपने मन पर हावी न होने दें। प्रॉपर्टी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ना करें। और आज पानी से दुर्घटना का योग है, इसलिए सतर्क रहें। सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें, गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता बढ़ती जा रही है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्लेश की स्थिति बहुत ज्यादा पैदा हो रही है, तो इसके पीछे कौन सी हमारी बुरी आदत जिम्मेदार होती है जिससे हमें परहेज करना चाहिए? देखो ज्योत्सना, बहुत सी चीजें होती हैं जो मनुष्य के जीवन में दरिद्रता को जन्म देती है, जिसमें आज विषय के अनुसार गंदगी से कैसे दरिद्रता आती है तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उन घरों में भी दरिद्रता आती है जिन घरों में छोटी कन्याओं का अपमान किया जाता है, छोटी कन्याओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, और जिन घर में महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं, जिस घर में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है, उस घर में भी दरिद्रता अपना डेरा डाल करके वास करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता न हो, तो घर की लड़कियों से और घर की महिलाओं से सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। जो लोग घर से बाहर आते ही, घर बाहर से आए, घर के अंदर एक जूता उत्तर तरफ फेंक दिया, एक जूता दक्षिण तरफ फेंक दिया, मोजे निकाल करके सोफा पर और टेबल पर रख दिया, मतलब सब अस्त व्यस्त, ये भी दरिद्रता का एक लक्षण है। आपको बताना चाहूंगा, ये आदत आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। शास्त्रों के अनुसार घर में बेतरतीब रखे हुए जूते चप्पल दुश्मनों को बढ़ाते हैं, विरोधियों को बढ़ाते हैं, रोग और खर्च को बढ़ाते हैं। ये सब जानते हुए भी अगर आप अपने जूते चप्पल के लिए एक शू रैक नहीं बनवा सकते हैं, जूता रखने के लिए एक रैक नहीं बनवा सकते हैं, उसमें जूता चप्पल आप सुनियोजित नहीं रख सकते हैं, तो इसका मतलब आपको शौक है परेशानियों से सामना करने का। साथ ही इस आदत की वजह से आपके मान सम्मान में भी कमी आती है और घर में दरिद्रता का भी वास होता है। इसलिए अपने घर में हमेशा जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। खास करके अपने बेडरूम में तो जूता चप्पल आपको निकालना ही नहीं चाहिए। और एक सुझाव, उतने ही जूता चप्पल आप अपने पास रखें जितने की रखने की आपके पास जगह हो। व्यर्थ में जूते चप्पलों का फौज न लगाएं, क्योंकि ये अगर घर में बिखरे रहेंगे तो आपका भाग्य भी बिखरा रहेगा, इस बात में संशय नहीं है। और अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की, इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, बृहस्पति की जो कन्या राशि में स्थिति है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि आज भाग्य आपके ऊपर मेहरबान है। आपका हर काम बिना रुकावट के पूरा होगा। सेहत का पूरा साथ आपको मिलेगा। आज आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे और प्रियजनों से भी आपके रिश्ते सुधरेंगे। रहस्यमयी बातों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि भगवान गणेश की पूजा उपासना करें, दुर्वांकुर चढ़ाएं और इत्र का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ऐसी हमारी कौन सी आदत है जिसकी वजह से हमारे हर काम में रुकावट आती है, काम बनता बनता बिगड़ जाता है या फिर अशुभ फल की हमें प्राप्ति होती है? देखिए, इसके लिए भी बहुत अनेकानेक कारण हैं जो काम को नहीं बनने देते हैं। पहली बात, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अर्थात मनुष्य का प्लानर पॉइंट, योजना का केंद्र बिंदु अगर कमजोर है
योजना सटीक नहीं बनी है तो परिणाम कहां से आएगा। अब थोड़ी सी घर के अंदर की बात कर लें कि घर में क्या ऐसा करने से ये परेशानी आती है। किसी भी घर में अगर बिस्तर इधर उधर फेंका हुआ है या फैला हुआ है, चादर तकिया हमेशा अगर गंदी रहती हैं, चादरों में सलवटें रहती हैं, कपड़े कहीं पर भी बिखरे रहते हैं, कपड़ों में कभी इस्त्री नहीं होती है, तो ऐसी आदत अशुभ फल देने वाली होती है। हमारे एक मित्र हैं, तो जब कभी कोई चादर बिछाता था और चादर थोड़ी सी भी मुड़ी रहती थी तो तपाक से बोलते थे, क्या भाई निर्जीव चादर के आप चार कोनों को व्यवस्थित नहीं कर सकते तो आप इस समाज को कैसे व्यवस्थित करेंगे। उनकी बात को सुन करके चादर बिछाने वाला ठीक ढंग से चादर को बिछाता था। आप भी अगर चादर बिछाते हैं तो आप देखें कि क्या उसको आप सही ढंग से बिछा पाते हैं। ऐसे लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते जो लोग चादर ठीक से नहीं बिछा पाते और परेशान रहते हैं और अपने परेशानी का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ते हैं। बिस्तर का साफ और सही ढंग से इस्तेमाल करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय मकर राशि में शनि से दृष्ट है। देखिए, शनि की दृष्टि तो अच्छी नहीं होती ना, इसलिए कोई भी फैसला लेने में आज आपको थोड़ी सी दुविधा होगी। इसलिए आज के दिन कोई भी नया काम अगर आप न शुरू करें तो ये उत्तम बात है। सेहत का भी ध्यान रखिएगा और अपने जिद्दी स्वभाव को छोड़ने की कोशिश करिएगा। आज श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का भाव विभोर होकर पाठ करिएगा। गाय का घी कासे के कटोरे में भर करके किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होती है तो इंसान के जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं जिससे निजात पाना बहुत मुश्किल होता है। तो शनि देव नाराज ना हो, इसके लिए हमें कौन सी अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहिए। शनि देव तो नाराज होते हैं पाप कर्मों से। शनि देव नाराज होते हैं किसी को सताने से, किसी को दुख देने से, किसी के साथ ठगी करने से, किसी को अपमानित करने से। किसी भी व्यक्ति की अगर आदत जोर जोर से बोलने की है तो उसे शनि के प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। जोर जोर बोलने वाले व्यक्ति से शनिदेव सदैव रुष्ट रहते हैं। जो लोग जोर जोर से चीख चीख कर बात करते हैं, बेफजूल की बातें करते हैं, अपनों से बड़ों का अपमान करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, तो ऐसे में इस आदत वाले लोगों को शनिदेव कंगाल बना देते हैं। ऐसे घर में देवी देवताओं का वास कभी हो ही नहीं सकता है, बरकत हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमेशा धीरे धीरे संभल करके बात करें, दूसरों को सुनने की कोशिश ज्यादा करें, बोलने की कोशिश कम करें। पूरी बात समझ में आ जाए तब बातचीत का कार्यक्रम शुरू करें। इस बात का ध्यान रखेंगे तो शनिदेव आपके ऊपर सदैव कृपाल दयालु बने रहेंगे। तो आज वृश्चिक राशि के जातकों की सेहत कैसी रहेगी, इनका आज का पूरा राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि में चंद्रमा और शनि की स्थिति बनी हुई है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय कुंभ राशि में स्थित है। ऐसे में देखा जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और तनाव भी दूर होगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। आज मित्रों और रिश्तेदारों से भी मुलाकात होगी। आज आपको चाहिए कि कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। दुर्गा जी की पूजा करिए, मसूर का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसी आपकी कौन सी आदत है जो आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा सकती है और राहु केतु के चक्रव्यूह में आपको फंसा सकती है, क्योंकि अगर राहु केतु के चक्रव्यूह में आप फंस गए तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किन परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। जी पंडित जी,
इस चक्रव्यूह में हम ना पड़े, परेशानियां सामने ना आए, क्या खास करें, कौन सी बुरी आदत को छोड़ें? देखिए, व्यक्तित्व बहुत बड़ा ये शब्द है, व्यक्तित्व। इसमें आपके समग्र जीवन का एक चित्र, इसमें आपके जीवन का समस्त एक चित्र समाज के सामने आता है, जिसको व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। इसी को अगर सरल भाषा में कहूं तो बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। जो लोग टेंशन या किसी भी वजह से हर समय अपने नाखून चबाते रहते हैं, बैठने पर अपने पैर हिलाते रहते हैं, ऐसे लोगों की सेहत पर तो बुरा असर पड़ता ही, साथ ही ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में गिरावट भी आती है। व्यक्तित्व कभी उभर करके सामने नहीं आ पाता है, साथ ही डिसीजन लेने में, फैसला लेने में तमाम प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी फैशन के चलते फटे पुराने कपड़े पहनना, फटी हुई जीन्स पहनना, अलग डिजाइन में दाढ़ी कटवाना, अलग डिजाइन में दाढ़ी बाल रखना, इसके शौकीन हैं, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, राहु देव का गदा आपके ऊपर पड़ने वाला है। इसे जिसे आज आप शौक में कर रहे हैं, इसे आपको कल मजबूरी में करना पड़ेगा। फटे हुए कपड़े ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मजबूरी होगी कि नया कपड़ा नहीं खरीद पाएंगे। या आज ही ये सबक लीजिए कि फटे पुराने जो कपड़े हैं उन्हें हम नहीं पहनेंगे। हमेशा सलीके से बाल कटवाइए और साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनिए। फैशन के चक्कर में आकर के अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण मत दीजिए, मेरा यही आपको विनम्र निवेदन है। और अब बात धनु राशि के जातकों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा बीतेगा, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। धनु राशि में सूर्य बुध की स्थिति है, बृहस्पति की स्थिति कन्या राशि में है, व्यय भाव में चंद्रमा शनि दोनों हैं। इसका मतलब आमदनी से ज्यादा खर्चा होगा। परिवार या किसी से वाद विवाद हो सकता है, इसलिए अपनी बोली पर, अपने गुस्से पर काबू रखें तो यही आपके लिए ठीक होगा। पूजा पाठ और मेडिटेशन में भी मन लगाइए, इससे भी आपका भला होगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए, धार्मिक पुस्तकों का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। सक्सेस मंत्र में आपको आज मिलेगा ऑफिस से जुड़ी हर परेशानी का समाधान, और इसके साथ ही जल्द शादी के लिए आज का वास्तु टिप क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। ऑफिस से जुड़ी हर छोटी बड़ी मुश्किल को दूर करने का सक्सेस मंत्र पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, ऑफिस में मन लगा करके काम करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं जाता है, उसका क्रेडिट और कोई ले जाता है। ऐसे में आपको अपने बॉस के साथ अगर ये महसूस हो रहा है कि बात बनती नहीं है और बॉस आपके भेदभाव करते हैं, तो अपने पास आप सफेद चंदन की जड़ या सफेद चंदन की छोटी सी एक लकड़ी जरूर रखें। अगर हो सके तो नीले रंग के धागे में सफेद मलयागिर चंदन की जड़ बांध करके बुधवार को अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका प्रमोशन भी अवश्य होगा। तो अगर आपके बच्चों की शादी में अड़चने आ रही हैं, तो आपको क्या खास वास्तु उपाय करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, आज का वास्तु टिप। आपके बच्चों के विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो आपको चाहिए कि संतान की शादी अगर बार बार रुक रही है, बात होकर कट रही है, तो अविवाहित बच्चे के कमरे के दरवाजे पे लाल या गुलाबी पेंट करवा दीजिए, और जिस बेड पर अविवाहित बच्चे सोते हैं उसके नीचे से लोहे की बेकार चीजें हटवा दीजिए। ऐसा करने पर विवाह का योग शीघ्र बनेगा। और अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों के। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि में शुक्र की स्थिति, बृहस्पति की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज आपको व्यवसाय में, कारोबार में जबरदस्त मुनाफा होगा, जबरदस्त फायदा होगा। शादी की बात भी पक्की हो सकती है।
और दोस्तों से उपहार भी मिलेगा, लेकिन खरीदारी पर जेब ढीली होगी। शिव जी की पूजा करिएगा, काला छाता दान करिएगा। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कुंभ राशि में मंगल केतु के साथ विराजमान है। ऐसे में रुके हुए काम पूरे होंगे, काम की तारीफ होगी, साथ काम करने वालों का सहयोग भी मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज परिवार के साथ आप समय बिताएंगे। सुंदरकांड का पाठ करिए, चंदन की लकड़ी की पूजा करिए और पूजा के स्थान में कोई चंदन की लकड़ी दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज को किस्मत का हाल मीन राशि के जातकों का बता देते हैं। इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। आपका ग्रह गोचर आज ठीक नहीं है। आज आपको कारोबार में नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने रिश्ते सबसे बनाकर रखें, वरना रिश्तों में भी दरार आ सकती है। विरोधियों से भी वाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए नकारात्मक विचार अपने ऊपर हावी न होने दें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केसर का दान करें। शुभ अंक 3 होगा, शुभ रंग केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।